अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। पिछले 2 हफ्तों से मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बड़ी सुस्त रवि का शिकार हुई हुई है और हर बंदा इस चीज़ की शिकायत कर रहा है कि वैसे तो इस मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, बुनियादी मसले हैं, जैसा बिजली का मसला, गैस, खाने पीने की अशिया, पेट्रोलियम मसनूआत, इन सब पर टैक्सेस भी लगते हैं और ये सब चीज़ें महंगी भी मिलती हैं, जिसकी वजह से एक आम बंदे की इन तक रसाई बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन इन सब चीज़ों में अब इजाफ़ा हुआ है इंटरनेट का, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से जिस तरीके से इंटरनेट की सर्विसेज़ मुतासिर हो रही हैं, चाहे फिर वो मोबाइल डाटा हो या वाईफ़ाई हो, इवन कि आपका व्हाट्सएप, पहले तो जो दीगर एप्लीकेशंस होती थी वो नहीं चलती थी, अब तो व्हाट्सएप भी चलना मुश्किल हो गया। और आईटी कंपनीज़ होती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज़ होती हैं, ऐसा कॉल सेंटर्स होते हैं, उनको बड़ा नुकसान पहुँचा है। और जहाँ हर बंदा, एक आम बंदा जो फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो इस चीज़ से मुश्किल उसको दरपेश आ रही है, वहीं पर हमारे हुकूमती ओहदेदारान वो भी इस चीज़ का जो है वो इस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शायद तब ही सेनेट में जो है वो इस बात पर बात भी की गई और इस मुद्दे को उठाया भी गया। सेनेट कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेनेटर पलवशा खान की क़ियादत में इजलास हुआ, जिसमें जो है वो इंटरनेट की सुस्त रवि की जितनी भी सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विसेज सुस्त रवि के शिकार, इस हवाले से इजलास हुआ और इस मुद्दे को उठाया गया कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से इतने माली नुकसान हो रहा है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने इस चीज़ का जिक्र भी किया कि तकरीबन 500 मिलियन के करीब पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने की वजह से आईटी कंपनीज़ को नुकसान पहुंचा है। और हर बंदा जो है वो फ़ोन यूज़ करता है, एंड्रॉयड यूज़ करता है, उसकी वजह से व्हाट्सएप इस्तेमाल होता है। व्हाट्सएप पे ना तो अपलोडिंग हो रही है, ना ही डाउनलोडिंग होती है। और ये क्या कहते हैं ना, वो जिस तरह मिशी खान के बारे में भी आपको बताएंगे, उन्होंने क्या कहा है, वो कहती हैं कि तकरीबन 1.5 दिन बाद जो मैसेज वॉइस नोट्स खुल रहे होते हैं। तो ये हालात हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पर इस चीज़ का मलबा गिरा दिया, फायरवॉल पर, कि शायद नया फायरवॉल सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से ये तमाम मामलात ख़राब हुए। तो इस हवाले से एज सच कोई ना तो पीटीए का जो है वो बयान सामने आया, ना ही हुकूमत की तरफ से इस तरीके की कोई बयानात जो है वो सामने आए हैं। इजलास हुआ, इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए सेनेटर हमायूं महमद ने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त होने से बिज़नेस मुतासर हो रहे हैं, आईटीज़ कंपनी को नुकसान पहुंच रहा है और बहुत सारा कारोबार जिस पर सरमायाकारी की गई है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। कम से कम 500 मिलियन का नुकसान पहुंचा है सिर्फ व्हाट्सएप की वजह से ई कॉमर्स कंपनीज़ को। पीटीए हुकाम जो है वो जिस तरीके से पहले उन्हें कुछ नहीं पता था, इस बार भी उन्होंने जो है वो अपनी तरफ से ना कर दिए। पीटीए हुकाम कहते हैं कि हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज की सुस्त रवि या मुतासर होने के हवाले से कोई शिकायत दर्ज नहीं है और किसी ने कोई शिकायत नहीं की। ये तो मैं कहती हूँ कि शायद बिल्कुल इस दुनिया से परे वाली बात है कि आप इस पाकिस्तान में रहते हैं, हर बंदे को मसला है, लेकिन पीटीए वालों को नहीं पता। और पीटीए वालों को नहीं पता कि उनके साथ ना तो मसाइल होते हैं और ना ही उन तक ये मसाइल पहुँचते हैं कि वो हल कर सकें। उन्होंने जो तमाम मलबा है पीटीए ने, उसने मोबाइल सर्विसेज या मोबाइल ऑपरेटर पर गिरा दिया है कि मोबाइल ऑपरेटर की वजह से जो है वो मसला हो रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि मोबाइल डाटा पर ये मसला हो रहा है, ना कि वाईफाई पर आप इजीली जो है वो काम कर सकते हैं। ये मोबाइल डाटा 4G की वजह से जो है वो मसले पेश आ रहे हैं। फायरवॉल से मुतल्लिक कायमा कमेटी का एजेंडा मुलतवी कर दिया गया। फायरवॉल पर कायमा कमेटी ने ऑन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर रखी थी। फायरवॉल से मुतल्लिक पीटीए ने आज कायमा कमेटी में तफसीलात पेश करना थी, लेकिन अदम दस्तयाबी की वजह से, हुक्काम की अदम दस्तयाबी की वजह से ये जो मीटिंग थी ये ना हो सकी। और ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के हुकाम जो हैं, जो कहते हैं कि उनके पास तो किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई इंटरनेट सर्विसेज के मुतासर होने की, तो वही जो है वो फायरवॉल के मुतल्लिक जो कायमा कमेटी थी, ताकि उस कमेटी में जो है इन तमाम चीज़ों को उठाया जाए, पॉइंट्स को उठाया जाए और इनको हल किया जाए, वही गायब थे, जिसकी वजह से ये तमाम मीटिंग जो है वो कैंसिल की गई। इस तमाम मामले पर जहाँ हर कोई जो है वो इस मसले पर बात कर रहा है, वहीं मिशी खान जो पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हैं, अपने कोई भी वायरल टॉपिक हो, कोई भी बात उन्हें जहाँ लगता है कि उन्हें बोलना चाहिए, वो ज़रूर उस पर अपना पॉइंट रखती हैं। और इस दफ़ा फिर उन्होंने पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौका पर एक वीडियो शेयर की और उस वीडियो में उन्होंने इंटरनेट सर्विस के हवाले से जो है वो तनकीद की। उन्होंने कहा कि वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें जो है वो
جن پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن انٹرنیٹ سروسز جس کی وجہ سے بہت سارا پاکستان ٹیکس بھی اکٹھا کرتا ہے، پاکستانی ٹیکس بھی دیتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ مشکل کا شکار ہے۔ انہوں نے تنقید کی کہ ٹرینیں اور بسیں جو ہیں وہ تو چل لیتی ہیں 1.5 گھنٹے میں، لیکن جو وائس نوٹس ہیں واٹس ایپ پر وہ تقریباً 1.5 دن بعد پہنچتے ہیں، جو کہ جو ہے وہ ایک المیہ بن چکا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اس چیز پر بھی تنقید کی کہ پاکستان میں ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، بجلی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، پیٹرول کا مسئلہ، اگر ہم کھانے پینے کی اشیاء کی بات کریں ان پر ٹیکس دیے جاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے، تو پھر آخر کیوں اس پریشانی کا حل نہیں نکالا جاتا؟ اور وہ بڑی حیران بھی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ کال سینٹرز میں کام کرتے ہیں، جن کی ای کامرس کمپنیز ہیں وہ کام کرتے ہیں، آخر وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ایسے انٹرنیٹ پر اپنے کام کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ اس ناقص انٹرنیٹ پر آخر کام کیسے کریں؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا۔ اداکارہ نے حکومت وقت سے سوال کیا کہ آپ ہم سے آخر چاہتے کیا ہیں؟ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی صرف ایک سہولت تھی جو ہمیں اتنا ٹیکس ادا کرنے کے بعد مل رہی تھی، براہ کرم ہمیں بنیادی سہولیات دیں، کم سے کم انٹرنیٹ تو دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم ماضی کے اس دور کی طرف جا رہے ہیں جب ہمیں سست انٹرنیٹ ملا کرتے تھے جو صرف لوڈنگ کے نشان کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کچھ اس طریقے سے انہوں نے اپنی ویڈیو شیئر کی اور ساتھ ہی ساتھ کیپشن میں پاکستانیوں کو جو ہے وہ جشن آزادی کی مبارک بھی دی، اور اس طریقے سے ان کی ویڈیو ختم ہوئی۔ ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ لوگوں نے رشی خان کا خوب ساتھ دیا اور انہیں بتایا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کرٹیسائز کیا ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیا ہے جو بنتا تھا۔ لوگ کافی متاثر بھی ہوئے اور کہیں نہ کہیں ہم بھی ان سے متاثر دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ جس طریقے سے بڑے لاجک کے ساتھ باتیں بولتی ہیں تو وہ ضرور ریلیٹیبل ہو سکتی ہیں، اور جس معاملے پر وہ بات کر رہی ہیں ظاہر ہے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے، اور جس طرح سینیٹر عفنان اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ تقریباً 500 ملین کے قریب پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز کو نقصان پہنچا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ملک میں انٹرنیشنل جو چینز ہیں، انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، وہ نہیں آتی، کیونکہ یہاں پہ انٹرنیٹ سروس سب سے زیادہ متاثر ہے اور انٹرنیشنلی انٹرنیٹ پر ہی کام کیا جاتا ہے۔ نہ تو یہاں پہ امیزون ہے، نہ تو یہاں پہ گوگل کا کوئی آفس ہے، نہ تو فیس بک کا کوئی آفس ہے، کہ دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ یہاں پر آ کر کام اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ انہیں اس چیز کا بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ یہاں پہ چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کس وقت بند ہو جائے، اور جب پاکستان کی آئی ٹی جو کمپنی ہے ان کو اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور کوئی بول نہیں رہا، تو اتنے بڑے نقصان کے بعد وہ کس طریقے سے اس خمیازے کو بھگتیں گے اور اس کو پورا کریں گے؟ اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔